चल देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आर ट्रांसपोर्टेशन refers to the physical movement of goods from one place of production to the place of consumption। जब आपका गुड्स कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से, प्रोडक्शन जगह से कहाँ जाता है, कंजम्पशन की जगह, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। एंशिएंट टाइम पर क्या होता था, लैंड वाटर वॉज पॉपुलर था। क्या क्या है उसमें, जैसे रोड, है ना, रोड एक इम्पोर्टेंट है जिससे जल्दी से आसानी से चीज़ों को इधर उधर किया जा सकता है। रोड के बाद मरीन टाइम ट्रेड, मरीन टाइम ट्रेड मतलब वाटर, पानी वाला, है ना। रोमन मतलब पुराने जमानों में, मुगलों के जमाने में, या फिर क्या चलता था, it is the kind of trade which involves the transport of goods through the sea using ships। जहाजों से समुद्र के रास्ते इधर उधर आदमी आया जाया करता था। It was another important branch of global trade network। ग्लोबल यानी विश्व की, दुनिया में हर एक देश से दूसरे जगह जाने के लिए भी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होता था। मुजीरिस एन एंशिएंट सी पोर्ट and urban center on the Malabar coast, है ना, has a long history of international maritime trade going back to the era of the Roman emperor। रोमन जब रहते थे उस टाइम पर समुद्री रास्ते से ही व्यापार हुआ करता था। और पेपर वॉज द पर्टिकुलरली वैल्यूड एज नोन एज ब्लैक गोल्ड फॉर सेंचुरीज। मतलब बहुत 1400 सेंचुरी 1500 सेंचुरी में अपने इंडिया में क्या था, कालीकट, जिसको आज क्या जानते हो किस नाम से, कोलकाता। हाँ, कोलकाता जो कलकत्ता है ना, कालीकट कहलाता था पहले। सबसे ज्यादा ट्रेड वहीं होता था, डायमंड, पर्ल, इन चीजों का, सोने चांदी हीरे जवाहरात, है ना, हीरा मोती जो भी है, कॉटन इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा मतलब फॉरेन कंट्री के लिए ट्रेड 17th सेंचुरी 15th सेंचुरी में यहीं से होता था। ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड द ट्रेड। पंजाबी मुल्तानी मर्चेंट हुआ करते थे, है ना। उसके बाद अर्बन, है ना, अहमदाबाद महाजन कम्युनिटी, महाजन लोग होते हैं ना, सरनेम सुना महाजन, तो अहमदाबाद के जो लोग होते थे वो महाजन के नाम से जाने जाते थे। कुछ पंजाबी और कुछ मुल्तानी, मुल्तानी मतलब उधर अफगानिस्तान टाइप, है ना, उधर के लोग। ठीक, अब हम अपन आगे बढ़े तो मर्चेंट का मतलब क्या होता है समझते हो, मर्चेंट यानी व्यापार। ये तो अपन ने सब पढ़ लिया, ट्रेड सेंटर, पाटलिपुत्र वगैरह, है ना। एक्सपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। बिटवीन फर्स्ट एंड 7th century CE common era, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world's wealth। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी संपत्ति थी ना, उसका 1/3 यानी 75% की 1/3 मतलब 33%, 1/3 मतलब 33%, या फिर 1/4 25%। ट्रेड जो था, कंट्रोल था पूरी दुनिया में, 1/3 कंट्रोल, 33% किसका था, इंडिया का। और वेल्थ, संपत्ति कितनी थी, पूरे दुनिया में जितनी संपत्ति होती उसका 25% सिर्फ अपने पास था। आज के डेट में दशमलव में, डेसिमल पॉइंट जिसको। The century was often referred to स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। इन द राइटिंग ऑफ मैनी ट्रेवलर्स, बहुत सारे जो विदेशी नागरिक इंडिया में आते थे
विजिट करने, घूमने फिरने, वो भारत देश को स्वर्ण भूमि कहते थे। क्यों? क्योंकि सोना बहुत था। सोना बहुत था मतलब सोते बहुत नहीं थे, गोल्ड वगैरह, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, एक जैसे मेगास्थेंस, फैक्सियन, ये जुंगजैंग है ना, जो भी हैं नाम विदेशी, एल बेरूनी, ये 11th सेंचुरी यानी 1100, अभी क्या चल रहा है 2021, तो उस टाइम पर जब ये लोग आए होंगे, बटूटा 11th सेंचुरी, फ्रेंच मैन फ्रैंकोइस क्या है, गबराट 17th सेंचुरी, और अदर ये जो लोग विजिटर इंडिया में आते थे वो क्या कहते थे कि भारत देश बहुत प्रॉस्पर है, यानी संपन्न है, यहाँ पर हीरे गहने बहुत ज्यादा हैं। द प्री कॉलोनियल पीरियड, अब ये समझो क्या है, तुम्हारे को इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी होगा इकोनॉमिक्स में, आईडी, तो उसका जब पहला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां भी यही सब आएगा, है ना? तो the year of independence। तो देखो द प्री कोलोन क्या है, कोलोनियल पीरियड। कोलोनियल का मतलब देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, पूरे देश को है ना, जैसे आजकल आज के टाइम पे क्या कर रखा है देश को, भारत देश है ना, इसको स्टेट्स, राज्यों में बांट दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे करके स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है ना पूरा भारत एक। पहले ऐसा नहीं था, पहले अखंड भारत जब था, अखंड भारत क्या है ये जानते हो क्या, मालूम है? देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान है ना, नेपाल, भूटान, ये सब मिला करके भारत देश था, जिसको क्या कहा गया था, अखंड भारत। तो ये जो पूरा देश था ना, इसमें क्या जो एरिया रहते थे तो स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं थे, उन जो एरिया डिवाइडेड थे उनको स्टेट की जगह क्या बोला जाता, कॉलोनी। कॉलोनी, जो कॉलोनी शब्द है ना कि ये कॉलोनी है, तो पहले जो था वो जो स्टेट है, एक एरिया है, उस एरिया को क्या बोल दिया जाता था, कॉलोनी बोला जाता था। जैसे पूरा मध्य भारत है तो बोले ये कॉलोनी, ठीक है। तो उसको अब ब्रिटिश लोग जिन जिन जगह राज करते थे, रूल करते थे, तो उनके यहाँ ये सिस्टम होता था ब्रिटिशर्स के, तो उन्होंने इसीलिए उनको क्या कहा गया है, कॉलोनियल रूल। जब तक अंग्रेजों ने अपने ऊपर राज किया तो उस पीरियड में क्या कहा जाता था, उस पीरियड को, उस टाइम को प्री कॉलोनियल नहीं, उस टाइम को, जितने टाइम अंग्रेजों ने शासन किया भारत में, उस टाइम को क्या कहा जाता था, कॉलोनियल पीरियड। और प्री मतलब उससे पहले, जब अंग्रेज शासन में नहीं थे। प्री मतलब पहले, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स का रूल। तो इन इंडियन हिस्ट्री was a age of prosperity for Indian economy and made the European embark great voyage of discovery। मतलब भारत में इतनी संपत्ति थी, इतना सोना चांदी था, हीरा था, कि ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए यहाँ आने के लिए। यूरोपियन लोग, जो यूरोपियन कंट्री के लोग थे, वो मजबूर हो गए कि नहीं यार दादा, लूटना है तो किसको लूटो, भारत को लूटो। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सोना चांदी है, सोने की चिड़िया है, ये स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण द्वीप है ये, यहाँ जाके लूटो, इनको लोगों को पगला बनाओ, मारो पीटो, इनको आपस में लड़ाओ, और लोग लड़ते भी थे। Despite the growing commercial sector, 18th century India was far behind the Western Europe। और यहाँ से सब लूट के जब वो लेके चले गए तो हम क्या हो गए, 18वीं सदी में यानी सन 1800 में गरीब हो गए, हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। दुनिया जमाना जो यूरोपियन कंट्री जितनी आगे निकल गई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आइडिया, सब चीजों में, हम सब में पीछे हो गए, जबकि हम थे सबसे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग इतने हरामी थे, अपने स्वार्थ, अपने सेल्फ, खुद के स्वार्थ के लिए वो आगे पीछे, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी नहीं देखते थे। और क्या होता था फिर, अंग्रेजों का क्या सिस्टम था कि जब दादा तुम अपने भाई के नहीं हुए, अपने देशवासी के नहीं हुए, तो तुम हमारे हो गए क्या। पहले तो लालच देते थे कि तुम इनका सूचना दो हमको, इनको निपटा दो, फिर ये राज तुमको दे देंगे, ये कॉलोनी के मालिक तुम। और जब वो कर देता था और जीत जाते थे ये, तो फिर ये क्या करते थे, उसको भी निपटा देते थे। क्यों? कि दादा जब तू अपने ही लोगों के साथ धोखा कर सकता है तो हमारे साथ तो कभी कर सकता है। पर लोगों ने समझा नहीं, आज भी नहीं समझते लोग। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया, और धीरे धीरे क्या हो गया,
भारत देश में ईस्ट इंडिया का कंट्रोल बढ़ता गया, है ना। और बाकी चीजें कहाँ पढ़ोगे इसके बारे में फिर इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में। चलो, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। दो तरह की होती है, तुमको भी मालूम है। एक का नाम है क्या, इकोनॉमिक, और दूसरी का नाम क्या है, नॉन इकोनॉमिक। यहाँ से चैप्टर अब अच्छा शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न मनी और नॉन इकोनॉमिक अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन। Economic activity is refers to those activities which are undertaken to earn a living. जीवन यापन करने के लिए जो भी हम कमाते हैं वो क्या है, 5 मिनट खाली हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप, डॉक्टर अटेंडिंग टू पार्टी पेशेंट इन हिज क्लिनिक। ये सारी की सारी, ये मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बच्चे बैठे हुए चंगू मंगू, है ना। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो किस लिए होती है, पैसे कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए। नॉन इकोनॉमिक सोशल सर्विस, देखो मम्मी घर में पढ़ा रही है बच्चे को, तो ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ये, है ना, सोशल सर्विस है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मम्मी कूट देती है जब बच्चे को तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यहाँ छोरे को सिखा दिया मैंने। इमोशनल नीड्स, प्यार मोहब्बत, सारी चीजों की पूर्ति के लिए क्या है, जहाँ पैसा नहीं है वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक, और जहाँ पैसा पैसा है वो क्या है, इकोनॉमिक। बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग, बेसिस क्या है, अर्निंग है तो इकोनॉमिक, और नॉन अर्निंग है तो नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। अब मजा आएगा, लेकिन हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कल से। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्लियर है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, 3 है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बेसिक इंट्रोडक्शन तीनों का आज, फिर बाकी कहानी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कल से। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है, टर्म बिजनेस मींस बिजीनेस और अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी आप एक ऐसी कंडीशन में हो कि आप व्यस्त हो, लेकिन कैसे व्यस्त हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में व्यस्त हो, तो वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स प्रोडक्शन, अर्निंग प्रॉफिट, तो ये क्या है, बिजनेस। प्रोफेशन मतलब पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सनलाइज्ड सर्विस देता हूँ, टीचिंग करता हूँ, तो पर्सनलाइज्ड सर्विस है ना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर में काम करना, और जो भी आप वर्क कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसके बदले आपको सैलरी मिलेगा। प्रोफेशन में आपको फीस मिलता है, वेतन नहीं मिलता, आपका कोई कंट्रोलर नहीं होता, आप खुद मालिक होते हो। एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई मालिक है, आप उसके यहाँ नौकरी करते हो, एम्प्लॉयमेंट में, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब किसी काम में व्यस्त रहना, पर कौन सा काम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन सर्विसेज देना, पर्सनलाइज और फीस लेना। एम्प्लॉयमेंट मतलब वर्क परफॉर्म करना, उसके बदले सैलरी लेना, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल मिलेंगे चलते चलते, धन्यवाद।